हाय गाइस, माय नेम इज़ श्राद्धा और आप देख रहे हैं इंग्लिश वाली क्लास, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस छोटे से छोटा सेंटेंस क्यों ना हो, जैसे मैं कहूँ गो, तो गो क्या है, ये वर्ब है जो वर्ब होने का एहसास कराता है। अब मैं कहूँ आई गो, तो आई गो क्या है, ये 2 वर्ड्स से बने एक सेंटेंस है। आई गो, आई क्या है, प्रोनाउन है, वर्ब क्या है, गो इसमें वर्ब है। अब हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो। दैट मस्ट हैव अ वर्ब, यानी सेंटेंस भी, कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें एक वर्ब होगा ही होगा। बिना जो है वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि गो में तो कोई जो है सेंटेंस है नहीं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ड्स रहते हैं, बट ये जो गो है ना, ये खुद में ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। जैसे कोई आदेश वगैरह वाले सेंटेंस होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। गो का क्या मतलब होता है कि गो मीन्स होता है जाओ। इसका अर्थ ये है कि यू गो, यानी यू इसमें जो है वो छिपा होता है। ओके, तो अब आप ये समझ गए हैं कि सेंटेंस क्या है। तो गाइज़, आप जब भी इंग्लिश सीखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो वर्ड्स से बनते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं, तो वर्ड्स जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो गाइस, ये हमारा आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप देख रहे हैं वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो गाइस, आपने देखा कि यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप जो है कहीं गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 9 या 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखेंगे। कहीं आर्टिकल्स को अलग कर दिया गया है, तो कहीं डिटरमाइनर को यानी लिमिटिंग वर्ड्स को जो है अलग कर दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेन जो है ये 8 ही होता है, इन्हीं में वो सब कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, उन सभी की जो है हम अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अभी आप सिर्फ इन पर फोकस कीजिए कि ये क्या है। गाइज, यहाँ पर देखिए आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अब जो है हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। गाइज, इस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ड्स तो सेम है, लव, लव, फास्ट, फास्ट, इन एंड इन, यानी यहाँ वर्ड्स तो सेम है, बट इनके जो रोल है ना वो अलग अलग होते हैं, इनके जॉब अलग अलग होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर देख लूँ, आई लव माई कंट्री, इसमें लव क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब का रोल कर रहा है। शी इज़ माई लव, यहाँ पे जो लव है ये नाउन है। एंड दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन, यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है फास्ट, बिकॉज जो फास्ट है यहाँ पर ये ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है। अ बॉय रन, सॉरी, द बॉय रन्स फास्ट, यहाँ फास्ट क्या है, एडवर्ब है। यहाँ जो है ये रन्स को यानी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब है। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्लीज़ कम इन, ये इन यहाँ पर एडवर्ब है। तो गाइस, जो है यही चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखने के लिए कि एक वर्ड्स के अलग अलग रोल हैं, अलग अलग जॉब है। आप इन्हें सेंटेंस में देख के किसके बाद कौन सी चीज़ यूज़ हुई है ये समझ कर आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ही आप एक सही मीनिंग निकाल पाएंगे और एक सही सेंटेंस यानी करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे।
तो आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ सेंटेंस के थ्रू पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाऊंगी। आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा फिर कि ये कितने होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। फिर आप कभी भी पिक कर लेंगे कि ये तो नाउन है, ये तो प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप आसानी से समझ पाएंगे। सेंटेंस आपके सामने हैं, ये 3 सेंटेंस आपके सामने हैं जिसमें आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। तो मैं एक एक करके देख लेती हूँ। राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। इसमें राम क्या है, नाउन है, और बॉय भी नाउन है। इस वर्ब है, ए आर्टिकल है, जो आर्टिकल की एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है। अब ये देख लेते हैं कि गुड क्या कर रहा है, ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। वेरी क्या है, ये गुड को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ है सीता एंड गीता। सीता और गीता को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। एंड क्या है, कंजंक्शन है, इसका काम है जोड़ना। आर वर्ब है, गोइंग वर्ब है, टू प्रिपोजिशन है जो रिलेशन बता रहा है। दिल्ली क्या है, नाउन है। ओह आई हैव कट माई फिंगर। ओ क्या है, इंटरजेक्शन है, आई प्रोनाउन है, हैव वर्ब है, कट वर्ब है, माई एडजेक्टिव है, फिंगर नाउन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज़ हुए हैं और कौन सा किसके बाद यूज़ हुआ है। आई होप आप इसको जो है समझ गए होंगे। अब जो है 1 बाय 1 सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब जो है एक एक्शन वर्ड है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन, स्टेट ऑफ बीइंग। यानी वो शब्द है जो किसी कार्य, व्यापार, अधिकार या संबंध की अवस्था का बोध कराता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू टेल और assert समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। laugh, eat, go, run, play, am, is, are, कैन, कुड, शैल, ये सब क्या है, ये सब हमारे जो है ये एक्शन वर्ड है। आई लाइक इंग्लिश, यानी मुझे अंग्रेजी पसंद है। तो लाइक क्या है, इसमें वर्ब है। सी कम्स हेयर एवरी डे, वो रोज़ यहाँ आती है। कम्स क्या है, वर्ब है। शी वर्क्स इन ए कंपनी, वो एक कंपनी में काम करती है। वर्क क्या है, यहाँ पर वर्ब है। बट हर वर्क इज़ इजी, यहाँ पे वर्क जो है ना ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। यहाँ पे इज़ जो है ये वर्ब है। तो यही चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखने के लिए कि वर्ड्स तो सेम होंगे बट उसकी मीनिंग, उसका जो उसकी ये रूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप जब इसको समझ पाएंगे तभी आप जो है करेक्ट मीनिंग निकाल पाएंगे और एक अच्छा सेंटेंस जो है वो बना पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ नाउन। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु या विचार या भाव के नाम को हम जो है नाउन कहते हैं। यानी अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ का जो है नाम हम जो देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी के नाम को हम जो है नाउन्स कहते हैं। रामू, टीचर, फादर, राधा, राधा जैसे कि मेरा नाम है। गर्ल, फार्मर, कैट, काउ, बुक, ऑनेस्टी। अब इसमें आप देख लीजिए ये सभी जो है नेमिंग वर्ड्स हैं। रामू इज़ अ फार्मर, द काउ गिव्स मिल्क, राधा लिव इन लखनऊ, लखनऊ इज़ अ सिटी, एंड यू आर माई लास्ट होम। तो इसमें आप देख लेते हैं नाउन कौन कौन से हैं। और रामू एंड फार्मर ये पर्सन नेम है, पर्सनल नाउन है। काऊ एनिमल नेम है, मिल्क थिंग है। राधा पर्सन नेम है, लखनऊ प्लेस है। यहाँ पे लखनऊ एंड सिटी दोनों ही प्लेस नेम है।
होप क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो काइंड ऑफ नाउन के वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो भी सर्कल कर रखा है ये सभी जो है नाउन है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से सीखे कि नाउन क्या है, कौन कौन से हैं। अगला हम बात करेंगे प्रोनाउन की कि प्रोनाउन क्या है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन जो है रिप्लेसेस अ नाउन एंड प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। वो शब्द है जो हम किसी नाउन के बदले यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये 7 जो है ये क्या है, प्रोनाउन है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। तो गाइस मैं बता दूं कि ही जो है ना ये लड़के के लिए यूज़ होता है। आप हज़ारों लड़कों के नाम ले लो तो उन सभी के लिए जो है ही डिनोट किया गया है कि सभी लड़कों को हम जो है एक एक करके सभी के लिए हम ही का यूज़ कर सकते हैं। शी ये हम लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हज़ारों लड़कियों के नाम हैं उन सभी को जो है हम शी से डिनोट कर सकते हैं। इट जो है ये निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए यूज़ करते हैं। बट आप जो है जानवरों को भी ही शी में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उनके स्पेसिफिक जेंडर की बात हो। जब उनके स्पेसिफिक जेंडर की बात हो तब हम ही शी में डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये इट में ही रहें। यानी निर्जीव वस्तु और जानवर जब लड़का लड़की जैसे गुण दर्शाएं तो हम इन्हें ही शी में डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये इट में ही रहेंगे। अब आते हैं आई की तरफ। आई क्या है, आई हम मैं के लिए यानी अपने लिए यूज़ करते हैं। तो वी हम सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं जब हम उनका प्लूरल बनाएंगे कि हम सभी हैं। दे जो है ये हम जब बहुत सारे लड़के हों उनको एक साथ, या बहुत सारी लड़कियां हैं उनको एक साथ। तो ही शी इट का जब हम प्लूरल जो है फॉर्म यूज़ करेंगे यानी सभी को एक साथ कर देंगे तो उनको हम दे से डिनोट करेंगे। अगर यू की बात करें तो ये सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल हो, सभी के लिए जो यू है वो यू में ही रहेगा। यानी ये तो कहता है कि मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में हूँ या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सभी में ये यू ही रहेगा। गाइस हम जो है प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, तो प्रोनाउन का यूज़ जो है वो बार बार नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड इन माई क्लास, राम इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज़ इल। तो यहाँ पर आपने देखा कि राम का यूज़ जो है वो बार बार हो रहा है, जिससे पूरा एक्सप्रेशन भद्दा सा लगता है। अगर वही हम दूसरे सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में राम की जगह हम ही का यूज़ करें तो जो है ये भद्दापन दूर हो जाएगा। यानी इंस्टीड ऑफ राम यू का यूज़ करें। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, एंड यहाँ पर भी ही इज़ एब्सेंट टुडे एंड ही इज़ इल। तो यहाँ पर जो है अब सेंटेंस अच्छे से लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ कर लिया है। तो हम यहाँ पर जो है एक सेंटेंस देख लेते हैं। राम इज़ ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 5th। नेहा इज़ अ डांसर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। माई फादर हैज़ अ कार, इट इज़ रेड। द बॉय आर एब्सेंट टुडे, दे विल कम टुमारो। तो आपने यहाँ पर देखा कि नाउन की जगह पे जो है हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है, यानी इंस्टीड ऑफ नाउन जो है प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो ये सेंटेंस ऐसे बनते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। डिस्क्राइबिंग मीन्स होता है कि किसी चीज़ के बारे में और बताना। रेड, गुड, फास्ट, बैड, ब्यूटीफुल, ब्रेव, स्वीट। तो ये जो है क्या है, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। सम एग्जाम्पल,
आई हैव रेड पेन। रेड पेन्स, रेड क्या है? एडजेक्टिव है। इट इज़ अ गुड पेन। गुड क्या है? एडजेक्टिव है जो पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज़ अ फास्ट ट्रेन। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है जो ट्रेन को डिस्क्राइब कर रही है। शी इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एंड नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब का मतलब क्या है? कि कुछ ऐड करना। किस में? वर्ब में, यानी वर्ब में कुछ ऐड करना। ओके। स्लोली, ब्यूटीफुली, लव, ब्रेवली, टू, वेरी, सैडली, क्लियरली, ये सभी क्या है? एडवर्ब। द चाइल्ड रन्स स्लोली। रन्स क्या है? वर्ब है। जो स्लोली क्या है? एडवर्ब है। इसको जो है रन्स को डिस्क्राइब कर रहा है। शी राइट्स ब्यूटीफुली। राइट्स क्या है? वर्ब है। इसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब है। ही इज़ टू। टू क्या है? एडवर्ब है। बट ओल्ड एडजेक्टिव है, यहाँ पे ओल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडवर्ब है टू। राम इज़ वेरी काइंड। काइंड क्या है? यहाँ काइंड एडजेक्टिव है। वेरी एडवर्ब है जो काइंड को डिस्क्राइब कर रहा है। सी ईट रियली क्विकली। तो गाइज यहाँ क्विकली ऑलरेडी एक एडवर्ब है और रियली भी एडवर्ब है जो क्विकली को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपने यहाँ पर सीखा कि एक जो एडवर्ब है ना, ये वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। एंड नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स शो रिलेशनशिप. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in a sentence. वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसे नाउन या प्रोनाउन का संबंध यानी रिलेशन सेंटेंस में यूज़ किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। ऑन, एट, विद, टू, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ओवर, बिलो, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड हैं। देयर इज़ अ कैट ऑन द टेबल। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है जो कैट और टेबल के बीच के रिलेशन को बताता है। आई एम राइटिंग विद अ पेन। विद क्या है? प्रीपोजिशन है जो एम राइटिंग और पेन के बीच के रिलेशन को शो करता है। ही इज़ गोइंग टू हिम। टू क्या है? प्रीपोजिशन है जो इज़ गोइंग और हिम के बीच के रिलेशन को शो करता है। उसकी ओर जाने का कार्य हो रहा है, ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इस बात का जो है आप ध्यान रखिएगा कि जितनी बार भी हम प्रीपोजिशन का जो है यूज़ करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते, जितनी बार भी जो है हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं, ये उसके बाद आने वाले वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन। एंड नेक्स्ट वन इज़ कंजंक्शन यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। मीन्स and, if, that, between, but, और so, ये सभी क्या हैं? कंजंक्शन वर्ड हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। एड क्या है? कंजंक्शन है जो राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। ये क्या है? इफ़ कंजंक्शन है जो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आई नो दैट ही इज़ गिल्टी। दैट क्या है? कंजंक्शन है। बट दिस इज़ अ बुक दैट आई बॉट। ये यहाँ पर जो दैट है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वही किताब है जिसे मैंने खरीदी थी।
तो यहाँ पर जो दैट है ये प्योर कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे जो दैट है ये प्योर कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ दैट सिर्फ जोड़ने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ कुछ विशेष जानकारी दे रहा है। यह जो है बुक को निर्देशित कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो दैट है ना ये कंजंक्शन है, और ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। गाइस यही चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखने के लिए कि एक वर्ड के अलग अलग रोल होते हैं, कि वो वर्ड्स तो सेम होंगे बट उनके रोल अलग होंगे। तो आप इन्हें सेंटेंस में देख के किसके बाद क्या यूज़ हुआ है ये समझ के आप अंदाज़ा लगा सकते, तो ही आप एक सही मीनिंग निकाल पाएंगे और एक करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। नाउ द नंबर 8 एंड द लास्ट वन इज़ इंटरजेक्शन। An interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion. वो शब्द है जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है। यानी ये जो है ना ये अचानक दिल से निकलने वाले शब्द होते हैं, इन्हीं को जो है हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आह, ब्रेबो, हेलो, आह, ओ, एलाश, राह, वाओ, आउच, तो ये सभी जो हैं इंटरजेक्शन वर्ड हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग, जब आप कोई चीज़ देखते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है और आप देखते ही अमेज्ड हो जाते हैं, तो ये जो है आप कहते हैं वाओ, अमेजिंग। तो उसके लिए आप वाओ का यूज़ करते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यानी आप जब बहुत ही खुश होते हैं, अत्यधिक खुशी या उल्लास व्यक्त करते हैं, तो आप वाओ या हुर्रा का यूज़ करते हैं। ओ माई गॉड, एलास, द कैट इज़ डेड, तो आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ और एलास्ट का यूज़ जो है आप अत्यधिक दुख प्रकट करने के लिए, अत्यधिक दुख को जो है शो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। आपने सीखे यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आपको उसमें नाउन की डिटेल में जानकारी मिलेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।